सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। गणगौर के दिन चल रहे हैं तो गणगौर पूजा शुरू हो रही है। ये होली का दहन के दूसरे दिन से चैत्र कृष्ण प्रतिपदा शुक्ल तृतीया तक 18 दिनों तक चलने वाला ये गणगौर का बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है। ये माना जाता है कि ये माता गवर्जा होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती है और 18 दिनों तक ईश्वर भगवान शिव उन्हें फिर जब लेने आते हैं तो चैत्र शुक्ल तृतीया को उनकी विदाई होती है। गणगौर पूजन में कन्याएं और महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य, अपने पीहर और ससुराल की समृद्धि गणगौर से प्रतिवर्ष से फिर आने का आग्रह करती है। ऐसा शास्त्रों में और हमारे परंपराओं में ये शुरू से मान्यता है। गणगौर की व्रत की संक्षिप्त में एक कथा बताना चाहूँगी कि एक समय की बात है। भगवान शंकर माता पार्वती एवं नारद जी के साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वह चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुँचे। उनका आना सुनकर ग्राम के निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी व अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत वहां पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। थोड़ी देर उपरांत धनी वर्ग की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजाकर 16 श्रृंगार करके शिव और पार्वती के सामने पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया गया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, किंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी अंगुली चीरकर रक्त का सुहाग रख दूंगी, इससे वो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएगी। जब इन स्त्रियों ने शिव पार्वती पूजन समाप्त कर लिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। पार्वती जी ने कहा, तुम सब वस्त्र आभूषणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो और तन मन धन से पति की सेवा करो, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके उपरांत पार्वती जी भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली आई। स्नान करने के पश्चात बालू की शिवजी की मूर्ति बनाकर उन्होंने पूजन किया, भोग लगाया, प्रदक्षिणा करे और करके 2 कणों का प्रसाद ग्रहण कर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए और पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजा करेगी और 16 दिन जो गणगौर पूजन करेंगे, व्रत करेगी, उसका पति हमेशा चिरंजीवी रहेगा, मोक्ष को प्राप्त होगा। अंत में भगवान शिव ये वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को बहुत समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर गए थे। शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा रुकने का आग्रह किया। इस तरह गणगौर की पूजा, गणगौर की ये कथा और गणगौर का त्यौहार ये राजस्थान का प्रसिद्ध त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार है। बाकी सभी जगह भी ये खूब धूमधाम से मनाया जाता है। बोलो गणगौर माता की जय हो।